मेरे प्यारे बच्चे, आज हम अपना एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, परमाणु की संरचना, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। यानी कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अपने पिछले कक्षा में यानी कि 7वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, पदार्थ कैसे बनते हैं, तथा पदार्थ वो वस्तु है जिसकी कुछ आयतन है ना, जिसकी कुछ आयतन और द्रव्यमान होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने कि पदार्थ जो है वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होते हैं। लेकिन बच्चों, प्राचीन काल से ही विभिन्न वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने क्या किया, पदार्थ की संरचना के विषय में, किसके विषय में, पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। तो ऐसे बात हम करें तो हमारे जो पुराने भारतीय दार्शनिक एक महर्षि है, उनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम परमाणु की बात करें, हमें पता है बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ बातें बोली है, बहुत थियरीज बताई है हमें। लेकिन हम सभी एक चीज नहीं जानते कि एक महर्षि हुआ करते थे, बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, उनका नाम बहुत कम लोगों को ही पता होगा। उनका नाम है महर्षि कणाद। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, भारतीय है ये, ठीक है। ये द्वारका के रहने वाले थे, द्वारका के रहने वाले थे। तो जो महर्षि कणाद जी हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि पदार्थ को विभाजित करते जाए, अगर हम पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर हम एक पदार्थ को क्या करें, उसको विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे हम और विभाजित नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जिसे हम और इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी। क्या उन्होंने कहा कि ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा फिर से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक पदार्थ को हम विभाजित करते जाए, एक ऐसी स्थिति आएगी जब फिर उस कण को हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इसे क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया, परमाणु। एक ऐसी परमाणु, ठीक है। तो ऐसा सूक्ष्म कण है परमाणु। इसी प्रकार बहुत सारे अन्य दार्शनिक भी हुए, विदेशी दार्शनिक, ठीक है। भारतीय दार्शनिक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे विदेशी दार्शनिक हुए जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी। और इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण। तो इस तरह दो और दार्शनिक जिनका नाम आपके पुस्तक में दिया हुआ है, डिमाक्रिटस और एपिक्यूरस, ठीक है। डिमाक्रिटस और एपिक्यूरस, इनका भी विचार कणाद महर्षि से बिल्कुल भिन्न नहीं था, यही विचार था उनका। तो उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को क्या कहा, सूक्ष्म कण है और ये क्या है, अविभाजित है। क्या है ये, अविभाजित, अविभाजित सूक्ष्म एवं अविभाजित कण को इन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा, जिसे हम अंग्रेजी में एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। तो ये पदार्थ के सूक्ष्म एवं अविभाजित कण है।
प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ जो है वो किससे बनकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म एवं अविभाजित कण परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना है। पदार्थ यानी कि अंग्रेजी में हम इसे मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मैटर, पदार्थ। ठीक है। फिर अब देखो, सभी पदार्थ जो है, सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। क्या कहा? सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। तो हमें ये बोलते हुए हमने ये कह दिया कि क्या, कि पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? परमाणु पदार्थ का मूलभूत इकाई है। क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। परमाणु यानी कि जो एटम है वो कैसा है? वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? एक मैटर का। एक मैटर कैसे बनता है? इस बेसिक स्ट्रक्चर से, यानी कि बेसिक थिंग से, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ का मूलभूत इकाई परमाणु है, या परमाणु ही पदार्थ का मूलभूत इकाई है। समझ में आ गया? जैसे कि ये देखो, एक घर बना रखा है हमने। ठीक, अब इस घर को कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाते हैं? ईंटों से, एक एक ईंटों से ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो ये जो घर है, इसका जो मूलभूत इकाई है वो ईंट है ना? ईंट है। तो ईंट से मिलकर घर बना, तो उसी तरह परमाणु से मिलकर क्या बना? पदार्थ बने। परमाणु से मिलकर पदार्थ बने। ठीक है। अब देखो बेटा, सारे जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ जो होते हैं वो क्या नहीं होते? एक ही परमाणु, एक ही समान परमाणु उसमें नहीं होती। सभी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं एक समान नहीं होते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पदार्थ के परमाणु सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं है, या नहीं होते। एक समान नहीं होते। ठीक है। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि परमाणु जो है वो सूक्ष्म कण है, अविभाजित है। ये किसने कहा था? ये कणाद महर्षि ने, तथा अन्य जो दार्शनिक थे, डिमाक्रिटस और एपिक्यूरस जैसे दार्शनिक थे, उनके विचार थे। उन्होंने कहा था कि पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं, तथा क्या कहा उन्होंने? पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। फिर हमने कहा सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते। क्या कहा? अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? अब देखते हैं हम कैसे ये पदार्थ बनते हैं, या कैसे कैसे इनकी संरचना है। अब देखो, तत्व का अणु, तत्व का अणु, तत्व का अणु, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। एलिमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं।
कैसे बनता है, तत्व का अणु कैसे, जब समान प्रकार के कई परमाणु, क्या कहा, समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे तत्व का अणु कहते हैं। समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं उसे हम तत्व का अणु कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अणु, अणु क्या है, अणु जिसे हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये अब पूछोगे कि अणु कैसे बनाएंगे, तो आपने पढ़ा ही होगा कैसे बनता है अणु। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। कैसे बनता है परमाणु, सॉरी अणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, दो या दो से अधिक एटम्स मिलकर अणु बनते हैं। अणु को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अणु को हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अणु को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो परमाणुओं को मिलाकर क्या बनता है, अणु बनता है, और अणु से, कई अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। ठीक है, अब देखो अगला हमने क्या पढ़ा, तत्व का अणु कैसे बनता है, समान प्रकार के, समान प्रकार के क्या मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर तत्व का अणु बनता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर। उदाहरण के लिए जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो हाइड्रोजन का सिंबल सबको पता है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, H लिखते हैं, है ना। हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु है। इसके साथ एक और हाइड्रोजन का परमाणु हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों क्या है, समान प्रकार के परमाणु है, समान प्रकार के परमाणु है। अब इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन अणु मिलेगा। क्या बन गया, ये हाइड्रोजन अणु बन गया, है ना, हाइड्रोजन अणु बन गया। तो ये देखो किस प्रकार के परमाणु बने हैं, किस प्रकार के परमाणुओं को हमने जोड़ा है, किस प्रकार के परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने क्या किया, हमने इसको आपस में मिलाया, तो क्या मिल गया हमें, हाइड्रोजन का एक अणु मिल गया, हाइड्रोजन का अणु मिल गया। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका उदाहरण है, तत्व का अणु, तत्व के अणु का उदाहरण है ये। ठीक, आ गई बात समझ में। चलो अब दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है हमारा, यौगिक का अणु। ये बात समझ में आ गई ना, तो ये मिटा देती हूँ। अगला हम पढ़ेंगे क्या, यौगिक का अणु। तत्व का अणु क्या है, तत्व का अणु जब समान प्रकार के, समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें तत्व का अणु प्राप्त होता है। अब दूसरा है हमारा क्या, यौगिक का अणु। यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। अब ये यौगिक का अणु क्या है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यौगिक का अणु कैसे बनता है, यौगिक का अणु देखिए, यौगिक का अणु जो है जब असमान प्रकार के, क्या कहा, असमान, असमान प्रकार के, असमान प्रकार के परमाणु
आपस में मिलते हैं, असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। एक और बार, जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें यौगिक का अणु या कॉम्पाउंड मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक उदाहरण अभी आपको देती हूँ कि असमान परमाणुओं से कैसे यौगिक का अणु बनता है। देखो बच्चों, ये देखो, ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु। साथ हमने क्या जोड़ा? इसके साथ हमने एक अलग परमाणु को जोड़ देते हैं। किसका परमाणु जोड़े हम? क्लोरीन का जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु जोड़ देते हैं। ये जोड़ा हमने क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl लिखते हैं, है ना, क्लोरीन। तो ये देखो, हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, है ना, असमान प्रकार के परमाणु हैं। तो इन असमान प्रकार के परमाणुओं को जब असमान प्रकार के परमाणुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यौगिक का अणु प्राप्त होता है या कॉम्पाउंड मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जिससे ये देखो क्या बना? HCl बना। H, है ना, H, H, L। ये HCl क्या है? HCl यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु बन गया। ठीक है, ये देखो, H यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, ये दोनों असमान प्रकार के परमाणु हैं, और इनको जोड़ने पर, इनका योग करने पर हमें क्या मिला? HCl यानी कि क्या बना? ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बन गया, जो एक यौगिक का अणु है, जो असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसी को लेकर हम एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आपको, जैसे कि ये देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। ये तो सबको पता है ये क्या चीज है? H2O, यौगिक का एक अणु बन गया। ये क्या क्या है? ये H2O क्या है? ये वाटर है, पानी, है ना, पानी को का सूत्र है ये पानी, H2O। तो H2O कैसे बना? पानी कैसे बना? हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया, जिसे हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो ये क्या है? यौगिक का अणु। क्लियर है सबको बच्चे? क्लियर है ना? ओके, अब हम क्या करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये डिफरेंस देखा कि तत्व के अणु कैसे बनते हैं और यौगिक के अणु कैसे। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़कर क्या पढ़ेंगे कि जो महर्षि कणाद जी ने और अन्य दार्शनिकों ने जो क्या किया, ऐसे प्रस्तावित किया कि क्या किया कि सूक्ष्म कण है, परमाणु, सब बोला। तो जो इन्होंने जो प्रस्तावित किया, लेकिन प्राचीन काल में सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे। किन पर आधारित थे? विचारों पर आधारित थे, ना कि प्रयोगों पर। तो हम किस चीज का विश्वास करना चाहिए? हमें किसी भी चीज का ऐसे ही कल्पना करने पर हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। विज्ञान में हमेशा क्या चीज होनी चाहिए? विज्ञान में हमेशा प्रयोगों पर आधारित, ठीक है, जो सिद्धांत है उन पर ही हम भरोसा कर सकते हैं। तो कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक सीमित रही।
वो सिर्फ कल्पना ही रह गई, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई वस्तुएं नहीं थी, ऐसी चीजें सुविधाएं नहीं थी कि उनके प्रयोग करके हम उनको साबित करें। ठीक है, तो कई वर्षों तक जो परमाणु के सिद्धांत थे वो केवल कल्पना तक ही सीमित थे। द्रव्य जो है उसकी संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात क्या किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन डाल्टन है, सबने सुना होगा उनका नाम, है ना, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, उनका नाम सुना है किसी ने? जॉन डाल्टन ये बोले 1808 में। ठीक है, द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं से प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद, जिसे हम अंग्रेजी में डाल्टन एटॉमिक थियरी कहते हैं। डाल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो डाल्टन जी है, इन्होंने क्या किया, जो महर्षि कणाद, यूनानी दर्शकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने क्या किया, द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे उन्होंने क्या क्या बोला उसमें, यानी कि जो डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है या डाल्टन की जो परमाणुवाद है, इसमें उन्होंने क्या क्या कहा या क्या क्या साबित किया। ठीक है, तो हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। कितने पॉइंट्स पढ़ेंगे? 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक एक करके, आराम आराम से हम पढ़ते जाएंगे। पहला उन्होंने क्या किया, कि पहला बात उन्होंने क्या की, डाल्टन के परमाणुवाद में उन्होंने पहली बात क्या की, देखते हैं। तो पहला उनका पॉइंट था, क्या था, क्या कहा उन्होंने कि पहला पॉइंट उनका, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये भी तो बात इन्होंने की थी, कणाद महर्षि सबने की थी, लेकिन वो लोग इसको क्या नहीं कर पाए थे, वो लोग इसको साबित नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने कहा, पहला पॉइंट क्या कहा, पदार्थ पदार्थ या तत्व। ठीक है, पदार्थ या तत्व, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। क्या कहा इन्होंने, पदार्थ या तत्व अनेक अनेक सूक्ष्म कणों से बना है। क्या कहा, सूक्ष्म कणों से बना है। ठीक है, पदार्थ या तत्व, पहला पॉइंट क्या था उनका, वही जो महर्षि कणाद ने कहा था, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो पहला पॉइंट इनका ये था। ठीक है, अब बेटा देखो, और भी 4 पॉइंट्स इनके, वो भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, अभी आपके लिए छोटी सी परीक्षा लेकर आई हूँ, तो आप पहले उसको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगली कक्षा में हम बाकी 4 पॉइंट्सों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आज का जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो सबको समझ में आ गई होगी, है ना। जो डाउट है वो अगले क्लास में हम क्लियर करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। देखते हैं क्या क्या प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए, नोटबुक पेन लेकर तैयार बैठ जाइए सारे। हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमारा प्रश्न क्या है। आज हम क्या करेंगे कि निम्नलिखित कथनों में, प्रश्न को ठीक से सुन लीजिए। निम्नलिखित कथनों में सही या गलत पर, यानी कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, सही कथन पर क्या कीजिएगा, सही कथनों पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगा दीजिए। आगे बढ़े। चलिए, पहला देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है। साबुन और अपमार्जक रासायनिक दृष्टि से भिन्न नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ लीजिए। साबुन और अपमार्जक रासायनिक दृष्टि से भिन्न नहीं है। ये प्रस्तावना अगर सही है तो आप सही लगाइए, गलत है तो गलत लिखिए। ठीक, आगे बढ़े। चले, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है। देखो, अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देता है। अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देता है। सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगाइए। आगे बढ़े। आगे, रासायनिक रूप में साबुन उच्चवसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या है हमारा स्टेटमेंट। रासायनिक रूप में साबुन उच्चवसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। कर लिया सबने। बेटा, जो नहीं, आपको अगर समय नहीं मिल रहा, प्लीज अपने हैंड्स को रेज कर दीजिए। आपको एक बार बात को स्क्रीन में दिखाया जाएगा या फिर आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा, फोर्थ वन। कोबाल्ट ऑक्साइड से लाल रंग के कांच बनाए जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड से लाल रंग के कांच बनाए जाते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट, पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को अणु कहा जाता है। पदार्थ के सूक्ष्म, ठीक से पढ़ लीजिए, पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को अणु कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अगला, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर मिलकर अणु बनाते हैं। नेक्स्ट, सभी पदार्थों के परमाणु एक समान होता है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान होता है। तो कर लिया, आगे बढ़े। आठवां स्टेटमेंट हमारा,
8वां है हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। आगे बढ़े। चलिए 9th वन। सर आइजैक न्यूटन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सर आइजैक न्यूटन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये सही है या गलत है? सर आइजैक न्यूटन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट लास्ट वन। परमाणु को कई भागों में विभाजित किया जा सकते हैं। परमाणु को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो अब तक हमने पढ़ा उसमें परमाणु को विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपने बताना। ठीक है, हो गया? सबने लिख लिया ना? अब सारे मेरे बच्चे अपने माइक को अनम्यूट करके एक एक करके मुझे उत्तर दीजिए। यस, स्टार्ट कीजिए सारे। साबुन और अपमार्जक रासायनिक दृष्टि से भिन्न नहीं होता है। आंसर बोलिए। यस, अनम्यूट योरसेल्फ और सारे आंसर देना शुरू कर दीजिए। टीना सर, are they able to unmute? देता है। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों और सोडियम या दो से का एक सही
सही बोला तो कहाँ गलती हुई है। यस, मेरे जो आंसर आपने दिए वो सब आप एक और बार जरा देख के आइएगा, जो आज हमने पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। अगली क्लास में हम और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।